एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक शांत और सुंदर नदी बहती थी। नदी के एक तरफ एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जहां लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। लेकिन नदी के उस पार जंगल के भीतर फूलों से घिरी एक छोटी सी झोपड़ी में लायला नाम की एक लड़की अकेली रहती थी। लायला बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन गांव वाले उसे अपने गांव में आने नहीं देते थे। उनका मानना था कि लायला पर कोई प्राचीन श्राप है जो गांव में अनहोनी ला सकता है। इसलिए लायला जंगल में ही रहकर अपनी जिंदगी बिताती थी। पेड़ों से फल तोड़ती, फूलों से अपनी झोपड़ी सजाती और नदी की कलकल ध्वनि में सुकून पाती। एक दिन पास के राज्य का एक राजकुमार जंगल की सैर पर निकला। अचानक उसकी नजर एक सफेद खरगोश पर पड़ी जो फुर्ती से झाड़ियों के बीच भागा। राजकुमार उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। खरगोश भागते भागते लायला की झोपड़ी तक पहुंच गया। वहीं राजकुमार की नजर पहली बार लायला पर पड़ी। वो फूलों के बीच बैठी एक परी सी लग रही थी। राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। लायला ने राजकुमार को देखा तो मुस्कुरा दी और पेड़ों से तोड़े गए ताजे फल उसे खाने के लिए दिए। फलों का स्वाद लेते हुए राजकुमार ने उससे पूछा, तुम इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो? लायला ने धीमे स्वर में अपनी कहानी सुनाई। कैसे गांव वालों ने उसे श्रापित मानकर बहिष्कृत कर दिया था, जबकि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। राजकुमार को लायला की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तुम हमारे राज्य चलो, वहां तुम्हें कोई श्रापित नहीं मानेगा। मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। लायला थोड़ी देर सोचती रही, फिर सहमति में सिर हिलाया। राजकुमार ने अपने घोड़े पर लायला को बैठाया और दोनों नदी पार कर राज्य की ओर चल दिए। राज्य में पहुंचते ही सारी स्त्रियां राजकुमार को देखकर शर्मा रहीं, लेकिन राजकुमार की नजरें सिर्फ लायला पर टिकी थीं। राजकुमार ने लायला को सारा राज्य दिखाया, ऊंचे महल, सुगंधित बाग और झीलें। फिर उसने लायला को सुंदर वस्त्र और चमचमाते सैंडल दिए। लायला अब किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अंत में उन्होंने महल के प्रांगण में साथ मिलकर नृत्य किया। संगीत गूंजता रहा और चारों ओर खुशी फैल गई। और इस तरह लायला, जिसे एक श्राप माना गया था, वह सबके दिल की रानी बन गई।